ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। और बहनों भाइयों, माफियाओं को लोग प्यार करते हैं। जो माफिया अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। और दूसरा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वदेव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहाँ मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है। ये वो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं की मातम मौल के लिए, उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मेरी आप सबसे अपील होगी, 20 मई को विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपनी है। सौंपना है ना? सौंपना है ना? सौंपेंगे, लेकिन इसमें 2 कार्य करने होंगे। करेंगे? पक्का वायदा? तो पहला काम है, आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा। बदलते हुए भारत को हमने देखा है, एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर रहा है। आज आप देखते होंगे, पहले जो आतंकी विस्फोट होते थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे, ये भानु प्रताप वर्मा और मैं दोनों सांसद थे, और तब भी हम बोलते थे कि भाई ये विस्फोट हो रहे रोको। तो कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार से है। यही बात कहते थे, यानी पाकिस्तान प्रस्ताववादी है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज मोदी जी का शासन है। अब कहीं पटाखा भी जोर से पड़ जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, अगर समय लेके सफाई नहीं दी तो भारत का कहीं बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देगा। बहनों भाइयों, ये कांग्रेस के लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैंने कहा क्या हमारा एटम बम क्या फ्रिज में रखने के लिए है क्या? अरे पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। और पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, क्या हाल है पाकिस्तान के। देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते
महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, कलाकारों के लिए है, हस्तशिल्पियों के लिए है, समाज के हर एक तबके के लिए है। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों को हड़पने का काम किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेल लगाने का काम किया था, जिन लोगों ने आपके विकास को बाधित किया था, जिन लोगों ने आगे नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, आपके वोट की चोट इन लोगों की जमानत जब्त कराएं, इसके लिए आपका आह्वान हमारा जालौन डिस्ट्रिक्ट कालपी के कागज के लिए और जालौन के मटर के लिए विख्यात है। और वन टेस्टिंग और वन प्रोडक्ट के आधार पर आज ये दोनों चीजें वैश्विक मान्यता को प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मुझे जब यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी तो बहनों और भाइयों, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि में आपके बीच में हूं। बुंदेलखंड की शुरुआत, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है जालौन। और बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड क्या था? समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले कर दिया था। कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूटा खसोटा था। इस क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेलने का काम किया था, यहाँ के विकास को बाधित किया था, जिसका दुष्परिणाम था नौजवान पलायन कर रहा था, किसान अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 10 वर्ष में हमारा बुंदेलखंड, आज बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सौगात के साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमारा जालौन चारों ओर से जुड़ चुका है। हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही है। डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली तोप जब भारत की सीमा पर गरजती है तो पाकिस्तानियों की कैंट गीली हो जाती है। आपके पास कहने के लिए ये तो चमत्कार बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, यहाँ करिश्मा है मोदी जी का, मोदी का करिश्मा नहीं है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश की कायाकल्प ऐसे ही की है। 10 वर्ष पहले भारत के अंदर नौजवान पलायन करता था, निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बीमार व्यक्ति चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। उस समय का माहौल, जब देश की जनता ने निर्णय लिया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके और बिना डरे देश के हित में, गांव के हित में, गरीब के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज के प्रत्येक तबके के हित में उन्होंने निर्णय लिए। जाति नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी ने विकास कराया है। और इसीलिए आज हम लोग आए हैं। मोदी जी की जब बात होती है तो मोदी जी केवल सपने नहीं दिखाते, हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो देश की जनता बार बार मोदी को चुनती है, बार बार चुनती है, तो दुनिया में सम्मान प्राप्त करता है। और अब तो बुंदेलखंड में हम लोग झांसी, बुंदेलखंड औद्योगिक नगर बसाने जा रहे हैं, एक नया नोएडा बसाने जा रहे हैं आपके जालौन से लेकर चित्रकूट के बीच। अब मेरे जालौन वासियों को,
निषाद पार्टी सुहेलदेव राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी